हेलो लिटिल चैम्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 16 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज टेक्सटाइल्स एंड पॉटरी। तो इसमें हम जानने वाले टेक्सटाइल्स के बारे में, अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ, वैराइटीज ऑफ क्लोथ एंड ऑल्सो अबाउट द पॉटरी। पॉटरी के बारे में भी हम जानने वाले हैं, जैसे कि पॉट्स वगैरह हो गए, वो कैसे बनते हैं, तो ये कौन उन्हें बनाता है। ओके, now, before starting this chapter, as you can see, warm activity is given to you. Look at the pictures below and answer the following question. Picture को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। फर्स्ट वन, what type of clothes are shown? यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ क्लोथ्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, which is your favorite piece of cloth? इनमें से कौन सा आपका फेवरेट पीस ऑफ क्लोथ है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टेक्सटाइल्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर। जो टेक्सटाइल है वो नेचुरल या फिर मैनमेड फाइबर से बनाई जाती है। दे आर स्पन इनटू यार्न और मेड इनटू फैब्रिक थ्रू वीविंग एंड निटिंग। इनको स्पन किया जाता है यार्न में या फिर फैब्रिक में चेंज कर दिया जाता है वीविंग के जरिए या निटिंग के जरिए। एवरीडे टेक्सटाइल आइटम्स इंक्लूड क्लोथिंग, शूज, टॉवल्स, बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स। एवरीडे जो हर रोज हम जो टेक्सटाइल आइटम यूज करते हैं, जैसे उसमें क्लोथ्स आ जाते हैं, शूज आ जाते हैं, टॉवल्स आ जाते हैं, ठीक है, बेडशीट आ जाता है, ब्लैंकेट आ जाते हैं। एट होम, upholstery like curtains, carpet and cushion covers enhance comfort and privacy। अब घर में जो है कुछ ऐसे अपहोल्स्ट्री आइटम्स है, जैसे कि कर्टेन्स हो गए, पर्दे हो गए, कारपेट चटाइयाँ हो गई, कुशन कवर हो गए, ठीक है, जो कि हमारे कंफर्ट को एनहेंस करते हैं और प्राइवेसी को एनहेंस करते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट क्लोथ्स। The first clothes were made from natural elements like animal skins, furs, grass, leaves, bones and shells। पहले जो कपड़े थे, पहले सबसे पहला जो कपड़ा था वो एनिमल स्किन से बनता था, फर से, ग्रास से, पत्तियों से, लीफ से, ठीक है, बोन से, हड्डियों से, शेल से बनता था। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो अबाउट द अर्ली मैन, आदि मानव जो थे। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट वेयर क्लोथ्स बट यूज लीव्स, ट्री बार्क और एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडीज। अब अर्ली ह्यूमंस जो थे उनके पास कपड़े तो नहीं थे, तो वो क्या करते थे, लीव्स, पत्तों को यूज करते थे, ट्री बार्क को यूज करते थे, एनिमल की स्किन को यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे जो बंदर है उससे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे पत्तियों की क्लोथ्स पहनते थे, फिर एनिमल स्किन, फिर उसके बाद कपड़ों में आ गए। ठीक है, now the next topic of over here is starting to use textiles. A textile is a cloth woven by hand or machine, traditionally meaning woven fabric। अब जो टेक्सटाइल है वो एक ऐसा कपड़ा है जिसको हाथों से या फिर मशीन के जरिए वूव किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनली इसका मीनिंग है वुवन फैब्रिक। ओके, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट एंड वेरी अक्रॉस रीजन। अब जो कपड़े हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी से, सर्दी से, रेन से, ठीक है, डस्ट से। ओके, टेलर स्टिच क्लोथ्स इनटू गारमेंट्स लाइक शर्ट और सलवार while sarees remain unstitched and are wrapped around the body। टेलर जो है वो कपड़ों को सिलते हैं, जैसे गारमेंट्स हो गए, जैसे शर्ट्स हो गए, सलवार हो गए, जबकि साड़ी जो है वो अनस्टिच क्लोथ है, उसको बस बॉडी में रैप किया जाता है। ठीक है, over time humans learn to cut and stitch fabric by hand, begin using textile like silk, wool and jute along with cotton। अब ओवर टाइम क्या हुआ, ह्यूमन ने सीखा कि कैसे कट किया जाता है, स्टिच किया जाता है फैब्रिक्स को, ठीक है, हाथों के जरिए, और कैसे लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कैसे चलाना चाहिए, सिल्क को कैसे करना चाहिए, वूल, जूट, ये सब चीजें सीखी ह्यूमन ने। ठीक है, दे ऑल्सो स्टार्टेड डाइंग एंड प्रिंटिंग टेक्सटाइल्स इन वेरियस कलर। उन्होंने ये भी सीखा कैसे उस पर कलर लगाया जाता है, ठीक है, प्रिंट किया जाता है टेक्सटाइल को। ओके, Now the next topic over here is what are clothes made of? Clothes किसके बने होते हैं? Clothes are made from a variety of materials including natural fibers like cotton, jute, wool, linen and silk as well as synthetic fibers like polyester, nylon and leather। अब clothes जो है अलग अलग materials के होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं जो natural fiber होते हैं, जैसे कॉटन, जूट, वूल, लिनन, सिल्क हो गया, और कुछ सिंथेटिक फाइबर यानी कि मैनमेड फाइबर होता है, जैसे कि पोलिस्टर, नायलॉन, लेदर हो गया। ठीक है, लेस कॉमन मटेरियल्स इंक्लूड हेम्प एंड रबर। अब कुछ ऐसे कॉमन मटेरियल है जो कि कम यूज किए जाते हैं, जैसे कि हेम्प एंड रबर हो गया। डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल्स कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग क्लोथिंग मटेरियल अलग अलग सोर्सेज से आती है। ठीक है, now student, before moving further, here comes the point, explore and learn। Imagine you are living in ancient time when clothes were made from animal skin and plants। आप सोचो कि आप एंशियंट टाइम में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पर जो कपड़े हैं वो एनिमल स्किन से बनाए जाते हैं, फिर प्लांट से बनाए जाते हैं। ड्रॉ पिक्चर और राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट द टाइप ऑफ क्लोथ्स यू वुड वेयर एंड हाउ वुड यू मेक देम। ओके, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, छोटी सी स्टोरी लिखनी है, कैसे आपको वो कपड़े जो है वो मिलते हैं, ठीक है, और कैसा आपको लगता है वो कपड़े पहन के, और आप उसे कैसे बनाते हो ये भी आपको बताना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज कॉटन।
प्लांट्स प्रोवाइड मोर टेक्सटाइल फाइबर्स देन एनिमल्स और मिनरल। अब प्लांट से ज़्यादा टेक्सटाइल फाइबर हमें देते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स और मिनरल्स वन। ओके, कॉटन फाइबर क्रिएट सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट फैब्रिक्स ऑफ आवर क्लोथिंग, शीट्स एंड टाल्स। कॉटन फाइबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एब्जॉर्बेंट फैब्रिक होता है क्लोथिंग के लिए, कपड़े के लिए, शीट के लिए या फिर टाल्स के लिए। फ्लैक्स प्लांट फाइबर्स आर मेड इनटू लिनन। फ्लैक्स के जो प्लांट फाइबर है वो बनाए जाते हैं लिनन में, ठीक है। known for its strength and beauty which makes it popular for fine tablecloths, napkins and handkerchief। उसकी स्ट्रेंथ और ब्यूटी के लिए जाना जाता है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द फाइन टेबल क्लॉथ के फॉर्म में, नैपकिन के फॉर्म में, हैंडकरचीफ के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो द कॉटन प्लांट। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज जूट। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है इंडिया का। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। द फाइबर्स आर प्रोसेस्ड टू मेक आइटम्स लाइक गनी बैग्स, रोप्स एंड कारपेट। अब जो फाइबर्स हैं उनको प्रोसेस किया जाता है जिससे कि आइटम्स बनाए जा सके, जैसे गनी बैग्स हो गया, रोप्स हो गए, रस्सियां हो गई, चटाइयां हो गई, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ जूट प्लांटेशन। ओके स्टूडेंट, now the next is wool. Wool is obtained from sheep, goats and rabbit. Wool जो है वो sheep, goat और rabbit से obtain किया जाता है. It is used to make sweater, dresses, coats, suit, jackets, pant and boot linings and as well as blanket and carpet. ये हम यूज करते हैं स्वेटर बनाने के लिए, ड्रेस बनाने के लिए, कोट बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए, ठीक है, पैंट और बूट लिनिंग बनाने के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आपको वूल ऑब्टेन होता है शीप से, गोट से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिल्क। Silk is obtained from silkworm and is used for clothes like saris, suit and pants as well as for curtain. Silk जो है वो हमें silkworm से मिलता है और उसको हम यूज करते हैं साड़ी बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए, पैंट बनाने के लिए, फिर कर्टन, पर्दे बनाने के लिए, ठीक है। Here you can see the image of silkworm, ठीक है, जिससे हमें सिल्क मिलता है। ओके, now the next topic over here is synthetic fibers. Synthetic fibers like nylon, rayon and polyester are man-made, durable, wrinkle-free, color-fast, आर सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। अब जो सिंथेटिक फाइबर उनको हम मैनमेड फाइबर बोलते हैं। इसके एग्जांपल आपको दिए नायलन, रेयन एंड पॉलिस्टर, ठीक है, जो काफी ज्यादा ड्यूरेबल और रिंकल फ्री होते हैं और कलर फास्ट हो जाता है, इनमें बहुत जल्दी कलर हो जाता है और सुटेबल होते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पर दिया स्टूडेंट नायलन। नायलन इज वाइडली यूज फॉर हॉजरी एंड गारमेंट सच एज ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स, स्विमवेयर एंड एक्टिव वेयर। अब नायलन को हम ज़्यादातर लाइक हॉजरी के फॉर्म में या गारमेंट जैसे कि ट्रैक पैंट्स हो गए उसके फॉर्म में यूज करते हैं, शॉर्ट्स हो गया, स्विमवेयर हो गया, एक्टिव वेयर हो गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर विंड ब्रेकर्स, बेड स्प्रेड्स, ड्रैपरीज, पैराशूट्स, फ्लैग वेस्ट, कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स, टायर्स, लिफ्ट टायर्स, लाइफ वेस्ट, ब्राइडल वेल, नेटिंग, अम्ब्रेलास एंड लगेज। ओके, तो ये हम यूज करते हैं विंड ब्रेकर के लिए भी, बेड स्प्रेड के लिए भी, ड्रैपरीज के लिए भी, पैराशूट के लिए भी, मतलब अलग अलग आइटम के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो द इमेज ऑफ नायलन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कम फ्रॉम केमिकल फाउंड इन पेट्रोलियम। पॉलिस्टर जो है केमिकल से पाया गया है जो कि पेट्रोलियम में पाया जाता है। इट इज मेड इन थ्री मेन फॉर्म्स। ये तीन मेन फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे कि फाइबर्स, फिल्म्स एंड प्लास्टिक्स। पॉलिस्टर इज यूज्ड इन क्लोथिंग सच एज शर्ट, रनिंग शॉर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स, विंड ब्रेकर्स एंड लिंजरीज, ठीक है। तो मतलब ये जो पॉलिस्टर है ये इन चीजों के लिए यूज किया जाता है। ओके, so here comes the point student. Polyester is used in clothing such as shirt, running short, track pants, windbreakers and laundries. Okay, तो polyester जो है इन clothes के लिए यूज किया जाता है। It is also used for making curtains and draperies. ये curtain और draperies के लिए भी यूज किया जाता है। Okay. Now student, before moving further, here comes the point interrogation. So the first question is, what were the first clothes made from? पहले ये कपड़े किससे बनाए जाते थे ये आपको बताना है। Next thing, name two natural fibers and two synthetic fibers used in textile. दो आपको natural fiber के नाम बताने हैं और दो synthetic fiber, man-made fiber के नाम बताने हैं, ठीक है। Now let's move into the next topic, that is pottery. Pottery has served a practical purpose for millennia, initially as important containers for food storage when metal or glass were unknown. मतलब जब मेटल्स और ग्लास को हम नहीं जानते थे तब उस समय पॉटरी काफी ज्यादा यूजफुल था हमारे लिए और हम पॉट्स में ही खाने को रखते थे, ठीक है। एंशिएंट पीपल मोल्डेड क्ले इनटू वेसल्स। एंशिएंट पीपल क्या करते थे, क्ले को मोल्ड करते थे वेसल में, ठीक है। देन दे वर हार्डन थ्रू फायरिंग इन अवन क्रिएटिंग व्हाट वी कॉल पॉटरी। उसके बाद इसको हार्ड किया जाता है फायरिंग लाइक अवन में पुट करके। उसके बाद क्या होता है, इसको जो क्रिएट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉटरी बोलते हैं, ठीक है।
This ancient craft offer insight into our cultural history through its enduring presence over civilization. अब ये जो ancient craft है ये हमारी कल्चरल हिस्ट्री को शो करता है, ठीक है। और अभी भी देखते होंगे आप कि गांव में, अभी भी स्टूडेंट आप देखते होंगे कि गांव में जो है हम पॉट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। उसी में पानी जो है वो भर के रखते हैं, सुराही हो गया जिसमें पानी एकदम ठंडा रहता है गर्मियों के समय, ठीक है। Now, before moving further, here comes the point: explore and learn. Create a collage using pictures of fabric, using pictures or fabric swatches or fabric switches to showcase the different texture and color of these fabric. आपको एक कोलाज बनाना है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक की पिक्चर्स आपको पेस्ट करने हैं और बताना है आपको हर एक फैब्रिक को, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आई ओपनर। पॉटरी हैज बीन यूज फॉर कुकिंग, स्टोरेज एंड रिचुअल पर्पसेस। पॉटरी जो है वो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, स्टोरेज के लिए यूज करते हैं या फिर रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। टुडे पॉटरी इज बोथ एन आर्ट फॉर्म एंड अ क्राफ्ट विद आर्टिस्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक्स टू मेक सिरेमिक्स। ओके, तो अब जो है पॉटरी क्या हो गया, एक आर्ट हो गया है, ठीक है, क्राफ्ट हो गया है जिसमें आर्टिस्ट जो है वो ट्रेडिशनल भी यूज करते हैं या फिर मॉडर्न टेक्निक भी यूज करते हैं, जैसे सिरेमिक्स हो गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पॉटर्स व्हील। जो पॉटरी करते हैं उन्हें हम पॉटर बोलते हैं। सो ओवर टाइम ह्यूमन डेवलप द पॉटर्स व्हील, नाउ वाइडली यूज बाय पॉटर्स टू शेप क्ले। अब ओवर टाइम जो ह्यूमंस है उन्होंने डेवलप किया था पॉटर व्हील को, जिसको पॉटर ज्यादा यूज करते हैं पॉट बनाने के लिए, ठीक है। क्ले इज प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड शेप्ड एज इट स्पिन, कंट्रोल बाय अ फुट पेडल और इलेक्ट्रिसिटी। क्ले जो है उसको प्लेस किया जाता है व्हील में, ठीक है, उसके बाद उसे शेप किया जाता है जैसे जैसे वो स्पिन होता है और इसको कंट्रोल किया जाता है तो फुट पेडल से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। After drying in the sun, designs are drawn or painted on the pots before they fired in a kiln for strength and waterproofing। मतलब कि जब ये सूख जाता है सन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, उसके बाद इसमें डिजाइन किया जाता है, कलर किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद इसको फायर किया जाता है किल्न में इसकी स्ट्रेंथ के लिए और वाटरप्रूफिंग के लिए। दिस प्रोसेस लास्ट अबाउट 3 days। ये प्रोसेस जो है 3 दिन तक चलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द इंडियन पॉटरी। Indian pottery enjoys global renown with each region showcasing distinct style। इंडियन पॉटरी जो है वो बहुत ही ज्यादा जाना जाता है क्योंकि हर एक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हमें मिलते हैं। उत्तर प्रदेश इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ब्लैक पॉटरी अडॉर्न विद सिल्वर वर्क। उत्तर प्रदेश जो है वो सेलिब्रेट करता है अपने ब्लैक पॉटरी को जिसको सिल्वर वर्क से अडॉर्न किया जाता है, सजाया जाता है। देन अनदर वन इज खुर्जा एंड जयपुर आर फेमस फॉर देयर वाइब्रेंट ब्लू पॉटरी। वो अपने ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं, इंक्लूडिंग पॉट्स, वेजेस, डिनर सेट्स एंड मग्स पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। देन clay utensils like cups, dishes and pots are increasingly common in household। ये काफी ज्यादा कॉमन है, ठीक है। clay toys are enjoyed by children। clay toys जिससे आप भी खेलते हो, ठीक है, जिससे अलग अलग इमेजेस बनाते हो आप। clay कुल्हड़ are commonly used at railway station for serving tea and buttermilk। clay कुल्हड़ को यूज करते हैं रेलवे स्टेशन में लाइक चाय सर्व करने के लिए या फिर बटरमिल्क सर्व करने के लिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द न्यू टर्म्स पॉइंट। So the first one is textile, cloth or fabric made by weaving or knitting. Next is synthetic, man-made material produced through chemical processes. Next is absorbent, capable of soaking up liquid. Next is kiln, oven for burning, baking or drying, one for fining pottery. Okay. Now as we have read this chapter, let's move into the run through point. So the first one is the earliest clothes were made from natural materials such as animal skins and plant elements. Next one, textiles are made from natural fibers and synthetic fiber. Each type has unique properties and uses. Next is cotton from plants is soft and absorbent. Jute is strong and used for ropes. Wool is warm and used for winter clothing, and silk is luxurious. Next is pottery, an ancient craft served practical purposes for food storage before metal and glass. So now student, what you have to do, you have to read this chapter again, okay? Now let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, व्हाट वर द फर्स्ट क्लोथ्स मेड फ्रॉम। पहले के क्लोथ्स जो थे सबसे पहले के वो किससे बने थे। ऑप्शंस आर सिंथेटिक फाइबर्स, एनिमल स्किन एंड प्लांट्स, वुवन टेक्सटाइल या मेटल शीट्स। So the right answer is animal skin and plants, ठीक है। Now next one, which fiber is known as golden fiber of India? Options are cotton, wool, jute, silk. So the golden one is jute. Okay. Next one,
विच सिंथेटिक फाइबर इज वाइडली यूज्ड फॉर हॉजरी एंड एक्टिववेयर, कौन सा है जो हॉजरी और एक्टिववेयर के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर पॉलिस्टर, नायलन, रेयॉन, सिल्क. So the answer is polyester. Okay. So the correct answer is, student, option B, that is nylon. Okay. Next one. What is a kiln used for in pottery? तो kiln जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है pottery में? Weaving textile, shaping clay, firing pottery, dyeing fabric. So that is firing pottery. Okay, तो आप firing pottery पे टिक कर दोगे. Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, the first clothes were made from synthetic fiber. पहले के कपड़े synthetic fiber से बनाए जाते थे. So no, this one is false. So write down capital F, false. Next one, silk is obtained from silkworm. हाँ, silkworm से मिलता है. So write down capital T, true. Okay. Next is polyester is derived from chemical compound found in petroleum. So yes, this one is also true. So write down capital T, true. नेक्स्ट वन, द पॉटर्स व्हील्स इज यूज टू शेप क्ले मैनुअली. पॉटर व्हील को हम यूज करते हैं क्ले को शेप करने के लिए, वो मैनुअली. सो यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. ओके, सो राइट डाउन कैपिटल टी. Now the next is fill in the blanks with suitable words. Dash is known as the golden fiber of India, that is jute. So write down capital J U T E, jute. Next is synthetic fibers like dash and dash are man-made and durable. Synthetic fiber like nylon and polyester man-made और durable भी है. So write down nylon, 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 और polyester आपको लिखना है यहाँ पर. So write down, student, POLYESTER, polyester. Okay. Next one is a dash is a furnace used for firing pottery, that is kiln. So write down KILN. Next is Indian pottery from dash is famous for its black pottery with silver work. Indian pottery from, यहाँ पर क्या आएगा जिसमें black pottery है और silver work है, ठीक है. So write down, student, over here Uttar Pradesh. So write down capital U first, double T A R, then Pradesh, PRADESH. Okay. Now the next is answer the following questions. So the first one, what is jute commonly used for? Jute किस चीज के लिए यूज होता है commonly, आपको बताना है. Next thing, how is silk obtained? कैसे silk obtained होता है, ये आपको बताना है. Next thing is what are the main uses of synthetic fibers over natural fiber? Synthetic fiber का क्या use है over the natural fiber, ठीक है, ये आपको बताना है. Next one, how are textiles beneficial for everyday life? कैसे textile बहुत ज्यादा important है हमारी everyday life के लिए, ये आपको describe करना है, ठीक है. Now the next one is picture analysis point. Look at the image below and answer the following question. First one, what material do you think these clothing items are made of? किस material के clothing item बने हैं, ये आपको बताना है. So these all are the winter one, ठीक है, जो हम सर्दियों में पहनते हैं, जैसे कि woolen clothes इन्हें हम बोलते हैं. How do you know, कैसे आपको पता है इनके बारे में, ये आपको बताना है. Next thing, in which season do you like to wear such clothes? कौन से सीजन में आप उनको पहनना पसंद करते हो? That is the winter one. Okay. Now here comes the art integration part. Using clay or play dough create a small bowl or cup. आपको clay या फिर play dough को use करते हुए एक छोटा सा कटोरी बनाना है या फिर कप बनाना है, ठीक है. You can use your fingers or small tools to shape the clay. आप अपना finger use कर सकते हो, छोटे tool use कर सकते हो clay को shape करने के लिए. Once you have shaped it, decorate the surface with patterns or designs using a pencil or a toothpick. आपने जब उसको शेप अच्छे से कर दिया है तो उसके बाद उसमें डिजाइन आपको ड्रॉ करना है, पैटर्न ड्रॉ करना है अपना पेंसिल यूज करके, टूथपिक यूज करके. टेक अ पिक्चर ऑफ योर क्रिएशन. पिक्चर का आपको अपने क्रिएशन का पिक्चर लेना है अच्छे से एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट, और क्लासमेट्स के साथ अच्छे से शेयर करना है, ठीक है. Now student, here comes the subject integration part. Imagine you are a designer working with textiles and pottery. आपको इमेजिन करना है कि आप एक डिजाइनर हो, आप वर्क कर रहे हो टेक्सटाइल में और पॉटरी में, ठीक है. डिजाइन अ फैब्रिक पैटर्न फॉर अ सेट ऑफ प्लेट्स एंड बाउल्स. आपको एक फैब्रिक पैटर्न डिजाइन करना है सेट ऑफ प्लेट्स के लिए और बाउल्स के लिए, कटोरियों के लिए. ड्रॉ योर डिजाइन ऑन पेपर. अपने डिजाइन को पेपर में ड्रॉ करना है. शोइंग हाउ इट वुड लुक ऑन बोथ द फैब्रिक एंड द पॉटरी. आपको दिखाना है कैसे वो दिखेगा दोनों में, फैब्रिक में और पॉटरी में, ठीक है. Now here comes the life skill part. Always check the care label on your clothes for washing and care instruction. जब भी आप कपड़ों को धो रहे हो तो धोने से पहले आपको देखना है कि उनका जो वॉशिंग एंड केयर इंस्ट्रक्शन है वो क्या बताया गया है, तभी आपको दूसरे अच्छे से धोना चाहिए. फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड डैमेजिंग योर क्लोथ्स. आप इन इंस्ट्रक्शन को अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके जो क्लोथ्स है वो डैमेज नहीं होंगे. अदरवाइज आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं और आपने कपड़ों को बस ऐसे ही धो दिया तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, ठीक है. Now here comes the activity part. Gather a few clothing items with
केयर लेबल्स, आपको गैदर करने कुछ क्लोथिंग आइटम्स और उसमें केयर लेबल्स भी होना चाहिए। एग्जामिन द लेबल्स एंड आइडेंटिफाई द वॉशिंग एंड केयर इंस्ट्रक्शन, आपको एग्जामिन करना है उन लेबल को और आइडेंटिफाई करना है वॉशिंग और केयरिंग लाइक इंस्ट्रक्शन ओवर देयर। ओके, देन डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन टू कीप क्लोथ्स इन अ गुड कंडीशन। फिर आपको अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से डिस्कस करनी कैसे आप इन कपड़ों का अच्छे से ध्यान रख सकते हो और कैसे इनको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही इसे अच्छे कंडीशन में रख सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय।